जय श्री श्याम मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं कि जब कृपा बरसती है श्री लड्डू गोपाल जी की, श्री जी की, और आप जिस भगवान को भी अपनाते हैं, जिनका भी आप नाम ध्यान करते हैं, जब उनकी कृपा बरसती है ना, तो किस्मत के सितारे चमकने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा अनुभव आपने किया है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान की कृपा बरसती है? क्या किस्मत चमकने लगती है? देखिए इस बात का जो मतलब है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, किस्मत बदले ना बदले, भाग्य चमके ना चमके, लेकिन आपके जो मन में जो भक्ति भाव है, अगर वो एक अपार सागर में ना बदल जाए तो कहना। देखिए प्रभु की भक्ति में जाने के लिए सबसे पहले अपने मन को डुबोना होता है भक्ति के उस अपार सागर में, जो बहुत ही गहरा होता है। उस गहराई तक जाने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। वो सहारा होता है हमारे प्रभु का नाम, हमारे प्रभु का मंत्र। उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे प्रभु की कृपा बरसाने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे भगवान खुद मजबूर हो जाते हैं अपने भक्त पर कृपा बरसाने के लिए। देखिए जब भक्त अपनी अपार शक्ति से, अपने भाव से इस अपार सागर में डुबकी लगाने लगता है, तो भगवान उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये यहाँ तक आ गया तो मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन इच्छा पूरी होते ही ये फिर से उसी दलदल में फंस जाएगा जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे प्रभु अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, पिछले कर्मों का लेखा जोखा उसके आगे डालते हैं और उसको आजमाने के लिए नए नए तरीके भी उसके सामने आते हैं। जैसे कि मन से हम ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान को भटकाना, या हम अपने प्रभु को पाना चाहते हैं लेकिन रास्ते में या गृहस्थी में फंसे होते हैं, तो कुछ ऐसी उलझने आ जाती हैं जिससे ऐसा मन में विचार आ ही जाता है कि मैं इतना ध्यान अपने भगवान का करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मैं नहीं करता हूँ ध्यान, कुछ भी नहीं है भगवान, कोई नहीं सुनता है। तो ऐसी रुकावटें मन में आने लगती हैं। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा और भाव है, भक्ति है, भक्ति के अपार सागर में आप डूबना चाहते हैं, आपको घर गृहस्थी से मोह नहीं है, पैसों से मोह नहीं है, धन दौलत माया से मोह नहीं है, तो आप इस भक्ति के अपार सागर में डूब जाएं और जो होगा देखा जाएगा। करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो। ऐसी भावनाएं अगर आप मन में रखते हो तो डूब जाइए, छलांग मार दीजिए उस भक्ति के अपार सागर में जो आपको बुला रही है और अपने प्रभु को मिलाने के लिए आपसे मजबूर हो जाती है। देखिए भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो एक पल भर की है, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए जो हमें रास्ता, जिस रास्ते पर हमें जाना होता है, उस रास्ते को पार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना होता है। जो इन कठिनाइयों का सामना कर लेता है वो प्रभु की लीलाओं को देखता है और उनको अपने मोह माया में फंसाने की कोशिश करता है। कभी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर, कभी अच्छे अच्छे वस्त्र दिखाकर, और कभी अपनी कमाई की घमंड दिखाकर, या ऐसी ऐसी चीज़ों से वो अपने प्रभु को रिझाना चाहता है। लेकिन देखिए प्रभु भगवान, अरे सृष्टि ही उनकी बनाई हुई है, तो हम भला कौन होते हैं उन्हें किसी चीज़ का लालच देने वाले। सोने चांदी के गहने बनवाकर हम उन्हें क्या जताना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी धनमाया है, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारे
प्रभु की कृपा से है, और जो हमारे पास नहीं है वो भी हमारे प्रभु की कृपा से नहीं है। लेकिन देने वाले भी वही हैं और दिलाने वाले भी वही हैं। आप इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहें और अपने प्रभु का गुणगान करते रहें। अब रही बात किस्मत बदलने की, देखिए जब आप हर मुसीबतों का सामना करके अपने प्रभु के शरण में चले ही जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपकी किस्मत को बदलने से रोक सके। देखिए कहते हैं जो भगवान की शरण में जाता है, गीता में भी अर्जुन से कहा था श्री कृष्ण भगवान ने कि इस कलयुग में अपराध करने के बावजूद अगर कोई मेरा ध्यान करता है तो मैं उसके अपराधों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन उसके लिए उसे उस अपार भक्ति में डूबना होगा जो एक हरि के नाम के मात्र का सहारा है। हरि नाम के एक शब्द में ही वो एक अपार सागर है जिसमें व्यक्ति अपनी किस्मत के साथ साथ अपने भाग्य का लिखा भी मिटा सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोह माया से निकलना होता है, धन माया से निकलना होता है, पारिवारिक माया से निकलना होता है। ये माया कितने प्रकार की होती है। इस माया से बचने के लिए सबसे बड़ी जो ताकत है वो है हमारे मन की शांति। जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी हम इस माया से नहीं निकल पाते। देखिए मन में अगर संतोष होगा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने प्रभु का ही ध्यान चाहिए, मुझे अपने प्रभु के शरण में जाना है, कितना भी धन दौलत माया उस भक्त पे लुटा लो, तो अगर उसके मन में ये आ जाएगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और अब मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं क्यों प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाऊं, तो ऐसे भक्तों को भगवान कभी नहीं दर्शन देते, कभी उन्हें उनका अनुभव नहीं होता। चाहे कितनी भी पूजा पाठ करें, कितने भी व्रत करें, कितना भी उनका स्मरण करें। स्मरण करने के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना, और मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए एक नाम के मंत्र से ही मन को बांधा जाता है। इस मोह माया से निकलना होता है। हमारी जो इंद्रियां होती हैं ये भक्त को, देखिए भक्तों की जो इंद्रियां होती हैं, जो बोलते हैं ये 5 इंद्रियां होती हैं, जो इनको अपने बस में कर लेता है इस मंत्र के जाप से वो अपने भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो जिस भगवान की भी आराधना करना चाहे वो उनको पा सकता है। जिसने भी इस मोह माया से, इस हर प्रकार की माया से निकलकर बाहर कदम रख लिया, वो अपनी किस्मत का लिखा भी मिटा सकता है और भाग्य को भी बदल सकता है। लेकिन हरि नाम का जो शब्द है, प्रभु का जो नाम है, इसको ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते रहें। किसी भी लालच में आप ना पड़े, किसी भी उलझन में आप ना फंसे, किसी के बहकाए में आप ना आए और अपने ही रास्ते चलते जाएं तो आपको अपने भगवान के दर्शन एक ना एक दिन जरूर होंगे और आपको धीरे धीरे घर गृहस्थी में भी चलते हुए अनुभव होने लगेगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो कदम कदम पर आपके भगवान आपके साथ हैं। क्योंकि वो भक्ति शुरू होने पर ही जब हम भक्ति में डूबने लगते हैं तो हमारे भक्ति का असर हमारे प्रभु दिखाने लगते हैं कि वो हमारे साथ हैं या नहीं। परीक्षा लेने के साथ साथ प्रभु अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। उनके होते हुए किसी भी तरह का कोई डर मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में गृहस्थी में कोई ऐसी उलझन आ जाती है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे आप परेशान हो, तो हरि का नाम लें, उनका ध्यान लगाएं और उस परीक्षा में कूद पड़े। जो होगा देखा जाएगा। करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो। आप जानो आपका काम जाने, ऐसा कहकर उस परीक्षा में कूद जाएं तो फिर देखिए अंजाम क्या होगा। देखिए सत्य की ही जीत होगी और असत्य का नाश होगा। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान करें और जो भी आपके मन में सवाल हो, आप अपने जो भी आपके मन में बात हो, आप अपने भगवान से कहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए कहना आपका काम है, सुनाना आपका काम है, सुनना और ना सुनना, करना ना करना प्रभु का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी कोई कृपा नहीं सुनेंगे। जब आप भक्ति के अपार सागर में डूब जाओगे, आप हर तरह का मोह माया से छूट जाओगे और अपने प्रभु के
मन अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओगे तो वो हर मुसीबत में आपका साथ देंगे ही देंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, घबराएं नहीं और अपने प्रभु के शरण में ध्यान लगाएं। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।